अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 100% में से 59% लोग जो नोन है जो रेप कर रहे हैं 59%। हाँ, फोर्सफुली कहीं ना कहीं, या शायद लड़की की कहीं ना कहीं हाँ भी होती है ना भी होती है, उनको उनका कुछ ओपिनियन ही नहीं होता। काफी जगह है जहाँ पे लड़कियों का ओपिनियन ही नहीं है। सबसे मेन चीज जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि कहीं ना कहीं हम बचपन से देखते आते हैं कि हर फैमिली में, हर इंडियन फैमिली में लेट मी से, कि ऐसा ही हमने देखा है हमेशा कि लड़कियों को कहीं ना कहीं कैद रखा जाता है ताकि हम उसे बचा पाए इन सब चीज़ों से, और लड़कों को पूरी आज़ादी दी जाती है कि वो जाए घूमे जहाँ पे भी उनको जाना है, लड़कियों से दोस्ती करे, आज़ाद है वो। तो ये जो बचपन से लड़कों में एक चीज़ आ जाती है कि यार मैं एक आज़ाद पंछी हूँ और मैं जो चाहे वो कुछ कर सकता हूँ, और मैं जो भी करूँगा उसमें मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े रहेंगे जो मुझे बचा लेंगे किसी भी चीज़ में। तो ये एटीट्यूड जब किसी लड़के में आ जाता है तो ऑब्वियसली उसको ऐसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, और उसको खुद के ऐसी फीलिंग्स को, ऐसे लस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक वो रीज़न बनता है कि वो ऐसा काम कर भी देता है फिर इवेंचुअली। तूने जैसे बोला कि पंछी बोल देते कि जाओ कुछ भी करो तुम लोग, वो मैंने अभी एक वीडियो देखा, निर्भया की माँ उसमें बात कर रही थी कि केस के बाद कैसा सीन्स हुए उनके साथ, क्या क्या हुआ। तो उनमें उन्होंने ऐसा बोला बीच में जो मैं मतलब एक माँ के दिल से जो निकला उनकी चीज़, वो बहुत बुरी थी कि वो 7 साल से एक चीज़ मांग रहे कि हमें इंसाफ चाहिए, और वो लास्ट मोमेंट पे कोर्ट उनको जो विक्टिम्स है उनको मतलब बेल पे रिहा कर दिए, और वो ऐसे सेलिब्रेट करते कि जैसे जीत गए वो केस। करेक्ट। मतलब ये चीज़ जो तूने बोली ना कि लड़कों को जो फ्रीडम मिलता है वो यहाँ मिला है, मतलब यहाँ दिखता है वो फ्रीडम। ट्रू। और पहली बात कि ये भी बोला उन्होंने कि उनकी फैमिली ने, मतलब वो लड़कों की फैमिली ने उनको बदनाम किया। का रीजन मुझे ये लगता है कि ऑन स्पॉट जो डिसीजन लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, ऑन स्पॉट, मतलब अगर रेफरेंस ले तो बहुत पुराना एक रेफरेंस है, बहुत ही अच्छा और बहुत तगड़ा रेफरेंस है जो महाराज के टाइम में मिला था वहां पे, कि उन्होंने जब सुना था कि किसी उनके स्वराज्य में किसी लड़की पे रेप हुआ है या किसी लड़की को जोर जबरदस्ती किया है, तो उनमें एक सजा थी कि चौरंगा करते थे, उसको बोलते थे चौरंगा करना, मतलब दोनों हाथ पैर काट देना, मतलब कुछ कर ही ना पाए इंसान, या तो ऊपर से फेंक दो, कड़े लोट बोलते थे जिसको, कि सिंपल जो दिखा है, मतलब अगर हुआ ऐसा तो ऑन स्पॉट डिसीजन करके उनको फेंक देते थे, सीधा मार देते थे। तो अगर ये डिसीजन आज हो ना, आज ये रिजल्ट आए ना, तो किसी की हिम्मत ना हो ये चीज करने की। करेक्ट। अगर ये रेफरेंस यूज करे इंडियन गवर्नमेंट, अगर वो मानती है सच में महाराज को, तो ये सच में यूज करे और ये इम्प्लीमेंट करे अपने रिजल्ट्स में या अपने लॉज में थोड़ा कुछ चेंजेस करना चाहे तो। अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 100% में से 59% लोग जो नोन है जो रेप कर रहे हैं, 59%, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। करेक्ट। उसमें भी 34% फैमिली मेंबर्स भी है, मतलब एडिशनल उसमें 59 + 34, और 7% स्ट्रेंजर्स लोग हैं। ऐसा मतलब ये कितनी बुरी चीज है कि ऑलमोस्ट 80 to 87% लोग सिर्फ नोन ही है जो ऐसा काम कर रहे हैं। करेक्ट। ये स्टैटिस्टिक के बाद इंडिया में रेट है हर घंटे 3 रेप हो रहे हैं। मतलब अगर अप्रॉक्स पकड़े, अगर तू मूवी देखने गई है आज 3 घंटे में ऑलमोस्ट 10 लोगों के रेप हो चुके हैं। और आजकल पता है क्या, मतलब ये जो भी पेरेंट्स है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपकी छोटी बेटी आके आपको कुछ बोल रही है कि मेरे साथ हमारे किसी फैमिली मेंबर ने या रिलेटिव्स ने या किसी क्लोज्ड वन ने मुझे यहाँ टच किया, उन्होंने कुछ किया मेरे साथ जो यूजुअली किसी ने नहीं किया है, तो आप ये मत समझो कि वो छोटी बच्ची समझ नहीं पा रही है। वो इतनी भूली है कि उसको शायद ये नहीं समझ में आया होगा कि ये मेरे साथ हो रहा है तो ये सही है कि गलत है, और इसीलिए वो आज तुम्हारे पास आ रही है
बट यू नो वेरी वेल कि वो उसके अंदर इतना तो दिमाग नहीं है ना यार कि वो आके कुछ तो भी झूठ बोलेगी तुम्हारे पास। राइट। उसके साथ जो हुआ है वो तुम्हारे सामने एक्सप्रेस कर रही है। वो गलत है, सही है नहीं है, ये आपको बाद में देखो। हाँ, बाद में फिगर आउट करना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है ना अपने इंडिया में, स्पेशली व्हेन वी से ऑल दिस थिंग्स टू आवर पेरेंट्स, टू आवर लाइक स्पेशली टू आवर मदर, तो उनका एक रिस्पॉन्स होता है कि बेटा अपने घर के ही है, जाने देना, छोड़। ये पहला रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स होता है तुझे गलतफहमी हुई होगी, छोड़ दे, इग्नोर कर। ऐसा नहीं, वो कितना प्यार करते हैं बेटा तेरे से, वो अंकल कितना प्यार करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये दूसरा रिस्पॉन्स होता है। तो अगर सामने से, और वो भी अपने क्लोज वन, हम किसके साथ एक्सप्रेस, एक लड़की किसके साथ एक्सप्रेस करेगी ये चीज? उसके पेरेंट्स के साथ, उसके दोस्तों के साथ जो उसके क्लोज है, करेक्ट? अगर उनके साथ एक्सप्रेस करने के बाद भी उन्होंने अगर उसको इग्नोर कर दिया, तो इवेंचुअली शी विल बी लाइक कि अच्छा शायद फिर शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, शायद सही हुआ होगा, ऐसा ही होता होगा। कितनी लड़कियां ऐसी है जिनको शायद एक स्पेसिफिक एज तक आने के बाद भी ये पता नहीं होता कि ये जो मेरे साथ बचपन में हुआ था वो सही था कि गलत था। शायद उसमें से मैं एक हूँ कि मेरे साथ अगर कुछ चीजें हुई है तो वो मुझे एक स्पेसिफिक एज तक पता ही नहीं था कि वो मेरे साथ गलत हो रहा था। उस एज में जब मुझे पता चला तब मुझे ऐसा लगा कि यार वो गलत था, और तब मुझे ये चीज किसी ने क्यों नहीं बताई, करेक्ट? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन है कि अपने ही घर के मेंबर या अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही क्लोज पर्सन अपने साथ ये करते हैं, एंड उसके बदले हम उस चीज के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते। अगर मैं और एक चीज बोलूँ यहाँ पे, तो अपने इंडिया में काफी ऐसी जगहें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी भी स्टेट का या उन लोगों का या कुछ, लेकिन एक काफी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बस शादियां लगवा दी जाती है, करेक्ट? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना एज गैप है, लड़की मैच्योर है कि नहीं है, ये सब बिना सोचे समझे बस शादी लगाई दी जाती है। और हाँ, फोर्सफुली कहीं ना कहीं, या शायद लड़की की कहीं ना कहीं हाँ भी होती है ना भी होती है, उनका कुछ ओपिनियन ही नहीं होता। काफी जगह है जहाँ पे लड़कियों का ओपिनियन ही नहीं है शादी करते वक्त भी, वो बस मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे काफी बार ऐसे होता है, काफी जगहों में ऐसे होता है, फैमिलीज में ऐसे होता है कि उसका हस्बैंड उसको बिना पूछे टच कर रहा है, उसको बिना पूछे उसके साथ सेक्स कर रहा है, एंड उसको ये पता भी नहीं है कि अगर उसकी हाँ नहीं है उस चीज में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वी कैन कॉल इट अ लीगल रेप, वो कंसिडर किया जाएगा। अभी इस चीज के आंकड़े हमारे पास नहीं है कि ऐसे कितने घर होंगे, कितने ऐसे रिश्ते होंगे जिसमें ये अभी भी होते आ रहा है, और शायद होते रहेगा आगे भी, जब तक अपना समाज नहीं बदलेगा, जब तक लड़कियां उतनी फर्म नहीं होगी ये समझने के लिए कि मैं जब चाहूँ तभी मेरे साथ ये सब हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लीगल रेप ही है, जो शायद हम आंकड़ों में बयां नहीं कर सकते, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ रेप ओनली, जिसके तरफ हमें कहीं ना कहीं उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी एग्जाम्पल्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है, राइट? जैसे हमने अभी फैमिली के बारे में भी डिस्कस किया, फैमिली की चीजें काफी रेप्स हो जाते हैं फैमिली में, बट कोई डिस्कस नहीं करता। सब लोगों को लगता है कि हम समाज के सामने कैसे यार ये सब चीजें जाने दो, छोड़ दो, लेट्स इग्नोर, एंड ऐसे बोल के लोग दबा देते हैं वो चीज वहां पे। तो उसके वजह से भी हम अभी जो तूने आंकड़े बोले हैं उसमें भी काफी ऐसी चीजें होंगी कि जो अभी तक कभी रिपोर्ट ही नहीं की है लोगों ने। तो हम शायद हमें 10% उसमें और ऐड करना पड़ेगा कि जो हमारे थिंकिंग और हमारे काउंटिंग के बाहर है, जो रेप्स हो रहे हैं। ये जो लीगल रेप की तूने बात की, एक मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें एक डायलॉग था कि इफ शी सेज नो इट मींस नो। यस, नो मींस नो। तो ये बहुत बड़ी रेफरेंस है ये सेंटेंस, कि अगर वो नहीं बोल रही ना, उसका नहीं है, मतलब वो सोच नहीं रही है उस बारे में, तो आदमी ने समझ जाना चाहिए कि नहीं यार, एग्जैक्टली कि उसका भी कंफर्ट जोन देखना चाहिए कि यार उसको क्या कंफर्टेबल है, क्या नहीं है, ये चेक करना चाहिए। हर मतलब आदमी नहीं, हर लड़के की ये ड्यूटी है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड है या कोई है, अगर वो नहीं चाहती है ना, तो फोर्सफुली ना करवाए उससे चीज।
ये बस ये लड़कों में समझ आ गई ना तो भी बहुत है। एग्जैक्टली exactly. रात होने के बाद हम बोल देते हैं लड़की को कि नहीं नहीं तू बाहर नहीं जाएगी, लड़कों को नहीं बोला जाता ये चीज। क्यों नहीं बोला जाता? एट द एंड रेप्स तो लड़के ही कर रहे हैं ना, तो लड़कों को सिखाने की जरूरत है, लड़कों को भी कैद करने की जरूरत है। क्यों हम लड़कियों को ही कैद कर रहे हैं? लड़कों को भी कैद करके रखो, उनको भी अच्छी सीख दो, उनको भी बताओ कि सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होगा, लड़की को तुम्हारी रिस्पेक्ट भी चाहिए, और हर लड़की को चाहिए। सिर्फ माँ और बहन को रिस्पेक्ट करके कुछ नहीं होगा। तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हें हर एक लड़की को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की औरतें भी सुरक्षित रहे तो तुम्हें भी सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एक्चुअली अभी आज का टॉपिक ये इतना सीरियस था, और जैसे हमने अभी इतने काउंट्स वगैरह डिस्कस किए कि कितने % रेप्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो बोलना चाहिए मैंने इवेंचुअली एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो मैंने कुछ लिखा था, वो मैं बताना चाहूँगी सबको। सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होगा, उसे सुरक्षा की जरूरत है। उसे कैद करके रखने से भी कुछ नहीं होगा, उसे सुरक्षित समाज की जरूरत है। खुद से बचाव करने के लिए उसे कराटे सिखाने से भी कुछ नहीं होगा। खुद के बचाव के लिए उसे कराटे सिखाने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें लड़कों को सही सीख देने की जरूरत है। तो हमारा एम जो है वो सिर्फ लड़कियों को बचाना नहीं है, तो लड़कों को सही सीख देना भी है।